नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सीएम बघेल ने जांजगीर चांपा को दी सौगात, विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज खोलने की भी दी सौगात। धान पर सियासत, रमन सिंह का हमला, केंद्र सरकार से पूछकर नहीं की थी 2500 में धान खरीदने की घोषणा, छत्तीसगढ़ सरकार का पलटवार। सुकमा में 59 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने किया हड़ताल का समर्थन, सरकार से मांगी पूरी करने की अपील, सचिव संघ एवं रोजगार सहायक कर रहे हैं हड़ताल। बालौदा बाजार में पुलिस की हाथ लगी बड़ी सफलता, नौकरी के नाम पर 200 लोगों से 20 करोड़ की ठगी, पिछले 5 महीने से फरार था आरोपी। बालोद में हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान, फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी, पिछले काफी समय से बनी है परेशानी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 7 जनवरी को परखेंगे राज्य की वैक्सीनेशन तैयारी, छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में 2 दिन का ड्राई रन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम बघेल देंगे आज करोड़ों की सौगात, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री। 39 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, शासकीय आवासों का सीएम बघेल करेंगे लोकार्पण। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर शासकीय आवासों का सीएम बघेल लोकार्पण करने वाले हैं। सीएम बघेल आज देंगे करोड़ों की सौगात, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को देने वाले हैं सौगात। 39 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, शासकीय आवासों का भी देंगे सौगात। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सीएम बघेल आज करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। सीएम बघेल देंगे आज करोड़ों की सौगात। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, सीएम बघेल आज करोड़ों की सौगात देने वाले हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सीएम बघेल 12 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से गौरेला के जोगीसार में सबसे पहले पहुंचेंगे और यहाँ पर वो महिला सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वे गोठान और गोबर खरीदी और भी महिला समूहों के जो आत्मनिर्भर बनने के लिए योजनाएं चल रही हैं उसकी पूरी जानकारी लेंगे। इसके बाद भूपेश बघेल जी हेलीकॉप्टर से ही मरवाही के दानी कुंडी पहुंचेंगे और दानी कुंडी में ही उनके द्वारा सभा को भी संबोधित किया जाएगा और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष होंगे और साथ ही साथ राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ के उनके साथ उपस्थित होंगे। इस दौरान भूपेश बघेल जी के द्वारा करीब 13 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न कार्यों का सौगात दिया जाएगा और साथ ही साथ कुछ हितग्राहियों को 4 करोड़ 63 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी उनके द्वारा वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही 13 लाख 59 हजार रुपए की सामग्रियों का भी वितरण सीएम के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ इनके द्वारा भर्रापारा पेंड्रा और टीकर कला गौरेला में बनने वाले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों का भी भूमि पूजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनने वाले शासकीय आवासों का भी लोकार्पण सीएम के द्वारा होगा, जिसकी लागत 4 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास होगी। साथ ही साथ गौरेला में भी रविंद्रनाथ टैगोर उपवन का भी शिलान्यास होगा, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए होगी। जी रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 39 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, शासकीय आवासों का सीएम बघेल करेंगे लोकार्पण। सीएम बघेल आज देंगे करोड़ों की योजनाओं की सौगात, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, वहां पर शासकीय आवासों का सीएम करेंगे लोकार्पण।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले में सौगात की झड़ी बिछा दी है और विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1083 करोड़ रुपए के लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन किया। वहीं जिला मुख्यालय के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित किसान सम्मेलन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने शिरकत की। भूपेश बघेल ने मंच से जांजगीर चांपा जिले वासियों को अगला सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की भी सौगात दे दी है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी का पिता यशवंत चंद्रा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती त्रिलोक जायसवाल जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शक्ति, वॉलंटियर्स और पदाधिकारी विक्रम। ओम सती सचीना पोखा विषेदा सस्तीन सस्कृति दधाते प्रगदश्या मरता मात्रा शुभम या वितरण किया गया विभिन्न विभागों के द्वारा और हजारों की तादाद में आज जांजगीर जिले के कोनों कोनों से लोग उपस्थित हुए थे। और धान खरीदी जहाँ तक के सवाल है, अभी हमको 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति मिली है, जो कि पहले मिल जाना चाहिए था। पहले सहमति 60 लाख मीट्रिक टन का है, लेकिन अब फिर से भारत सरकार से प्रयास करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमें वो अनुमति मिल जाएगी। केंद्र में बारदाने की जहाँ तक की बात है, आप सबको पता है, मैं किसी को दोषारोपण नहीं करता, लेकिन ये बात बिल्कुल सही, कोरोना के कारण से सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी और उसके कारण से भारत सरकार के जो दूध कमिश्नर है उसने भी असमर्थता जताई। सरगुजा जिले के बतौली जनपद के पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब पंचायत के कामों पर देखने को मिल रहा है। मनरेगा, गोबर खरीदी, पेंशन भुगतान सहित शासन की कई योजनाओं का काम हड़ताल की वजह से प्रभावित हो गया। ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायक अपनी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पंचायत सचिवों की हड़ताल 26 दिसंबर और ग्राम रोजगार सहायकों की हड़ताल 30 दिसंबर तक चलने वाली। वर्तमान में दोनों संघ अपनी मांगों को लेकर के संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर रहे। पंचायत सचिवों की हड़ताल पर असर भी सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ने लगा है। पंचायत सचिव शासकीकरण की मांग कर रहे हैं। पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक शासन लिखित रूप से कोई प्रतिबंध नहीं देता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ग्राम रोजगार सहायक भी ग्रेड में नियमितीकरण सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिव रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। का 26/12/2020 से प्रारंभ हुआ है। एक सूत्रीय मांग है पंचायत सचिव की परीक्षावधि पश्चात शासकीकरण। द्वारा कोई हम लोग को रिस्पांस नहीं दिया गया है। तो आपकी हड़ताल कब तक रहेगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सर, हमारी प्रमुख 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि ग्रेड पे निर्धारण करते हुए हमें नियमितीकरण प्रदान किया जाए। दूसरा यह है, जिन ग्राम पंचायतों को नगर निगम अथवा नगर निकाय में शामिल किया जा रहा है, वहाँ के रोजगार सहायक को उस निकाय में सेवा में रखा जाए। सरगुजा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने जिले के बतौली में नवनिर्मित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का विधि विधान से पूजा अर्चना करके लोकार्पण किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस स्कूल भवन का निर्माण 1,21,16,00,000 रुपए की लागत से किया गया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास का पैमाना शिक्षा, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता होती है। इन विकास के पैमानों को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी प्राथमिकता से कार्य करें। उन्होंने ये भी कहा कि सीतापुर क्षेत्र में सड़क का जाल बिछवाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार कोई भी गांव पहुंचकर बाहर नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने करधना में पुल निर्माण की घोषणा की। इस पुल के बन जाने से लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी।
इस अवसर पर अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। हायर सेकेंडरी स्कूल का बन चुका है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम में आए थे। सामान्यतः हम अपने क्षेत्र के दौरे में रहते हैं तो जो भी उद्घाटन है, शिलान्यास, वो काम को करते हैं। ये भवन बन चुका था और अध्यक्ष और शिक्षा समिति के अध्यक्ष दोनों ने आग्रह किया कि जब इस तरफ दौरा में आ रहे हैं तो यहाँ का आप लोकार्पण का काम कर दीजिए। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री के आगमन और जिले को मिली सौगात से जिले वासियों में खुशी की लहर है। वहीं इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के माध्यम से बुलाई गई कई महिलाओं के लिए भीड़ में जाना दुखद हो गया है। भीड़ का फायदा उठाकर अपराधियों में अपना निशाना महिलाओं को बनाया जा रहा है और कुछ महिलाएं अपने साथ हुए चोरी की घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए सिटी कोतवाली थाना पहुंची। केरा गांव में शाश्वत सहायता समूह के साथ आई महिला गंगाबाई के गले का हार को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया, जिनकी जानकारी मिलने पर महिला ने अपने साथियों के साथ सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। गंगाबाई ने चोरी हुए हार की कीमत 60,000 बताई और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल मैदान में ही चोरी हुई है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी और अपने सोने के हार दिलाने की मांग करी। जिले में 24,396 बच्चे कुपोषित थे, जो 12.68 पर डीएस सिंह देव जी, पूर्व लोकसभा क्षेत्र की माननीय सांसद श्रीमती ज्योत्सा 136 कार्य जो स्वीकारियों से वे संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं योजनाओं की। और वहाँ जांजगीर आए रहे थे मुख्यमंत्री सभा में समूह वालियाँ तो समूह सब नहीं तो हम आए रहे भाई तो मुर्गिया के हार चोरी हो है और 70,000 के लागत रही से रिपोर्ट करे हैं, पुलिस मन कर लिखवाए हैं और अतके खन पुलिस चौकी में हवा है तेकर बावजूद भी पुलिस मंचोर आवा थे। क्या कहा था मैं मांगा था मोर कोरिया मानेंद्रगढ़ चोरी के 7 मोटरसाइकिलों के साथ एक बाइक चोर को गिरफ्तार करके एक बड़ा खुलासा हुआ। मानेंद्रगढ़ थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। प्रार्थी थाना उपस्थित आकर मोटरसाइकिल चोरी का रिपोर्ट दर्ज करा है, जिसमें थाना मानेंद्रगढ़ में अपराध क्रमांक 3/2021 कायम कर विवेचना में लिया गया। कवर्धा में पंडरी अवकाश खंड के प्रत्येक सहकारी समिति धान उर्वाजन केंद्रों में धान उठाव नहीं होने के कारण किसानों की परेशानियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। किसानों की माने तो धान के उठाव नहीं होने से बारदाने की कमी के कारण धान की खरीदी भी कुछ केंद्रों में होना बंद हो चुकी है। यही कारण है कि कम समय में धान कैसे बेच पाएंगे। शासन व प्रशासन भी किसानों की मदद करने में पूरी तरीके से सफल साबित हो रहा है। राज्य सरकार किसानों की परेशानियां नहीं समझ रही, जिसके कारण भुगतान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अगर जल्द ही धान का उठाव नहीं किया गया तो धान उत्पादन केंद्रों में धान की खरीदी बंद की जा सकती है। कम समय में राज्य शासन के अनुसार 30 जनवरी तक ही खरीदी किए जाने के आदेश दिए गए, जिसके कारण परेशानी बढ़नी शुरू हो चुकी है। किसानों ने शासन व प्रशासन से गुहार लगाते हुए जल्द ही बारदाना की कमी को दूर करने व धान का जल्द से जल्द उठाव कराने की अपील करी है।
रायगढ़ डिग्री कॉलेज में एनएसयूआई के छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं एवं छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल की कैबिन के बाहर ही धरना दे दिया और अपनी मांग पूरी न होने पर जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कुलपति जी से हमारी बात हुई। उन्होंने ये भी कहा कि कोई नियमों पर संशोधन नहीं किया गया और समय और परिस्थितियों के साथ ही कुछ बड़े फैसले और कुछ नरम फैसले भी लिए जाते हैं। हर बात का विरोध करना उचित नहीं है। इतना कहकर प्रभारी ने अपने अपने वोट से पल्ला झाड़ लिया। में बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए, क्या मांगे हैं उनकी मांगे ये थी कि पूर्व सूची में जो छात्र हैं जिनका लिस्ट में नाम निकला था उनको मतलब प्रवेश न किया जाए, जबकि अपने यहाँ प्रवेश मार्गदर्शिका में नियम है 4.4 में कि पूर्व सूची रिक्त वेदी स्थान के छात्रों को मेरिट के अनुसार क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है। बच्चों का ये आरोप है कि पहले जो सूची जारी होती थी, बच्चे अगर नहीं आते थे एडमिशन के लिए तो सेकंड लिस्ट में उन्हें नाम में एंट्री नहीं दी जाती थी। अभी बताया जा रहा है कि विलम्ब शुल्क के साथ 100 रुपये के एंट्री के साथ में बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, जो गलत है नियम था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के नियम थे, हमारा पहले ऑटोनॉमस था, तो यहाँ का नियम ये हो करता था और हर कॉलेज का नियम है और यूनिवर्सिटी का नियम है कि जो सूची बनती है, एडमिशन की जो सूची आती है परसेंट के हिसाब से, आप उसके लिए कुछ समय दिया जाता है, 1 दिन या 2 दिन का समय दिया जाता है कि आप बच्चे आए एडमिशन के लिए। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 6 सूची निकली इस कॉलेज की और कई बच्चे जो नहीं आते थे उनका एडमिशन नहीं होता था, उनको लास्ट में प्रेफरेंस दिया जाता था। लेकिन अभी सिचुएशन ये हो गया है कि कॉलेज प्रबंधन ने पता नहीं अचानक से कल फैसला लिया है तानाशाही टाइप के कि जो बच्चे आपका जिनका सूची में नाम आया वो 100 रुपये थे और एडमिशन कर, क्योंकि उनके परसेंट हाई थे, उनका सूची में नाम आ गया। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे हैं जिनका जो सूची में नाम आने के लिए और कोई खराब परसेंट नहीं, उनका 65, 66, 66 तक परसेंट है उनके। उनको प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़े से कम उनके परसेंट आ गए तो उनका अधिकार छिना गया, एडमिशन नहीं हो पाया। रायपुर आरंग क्षेत्र के गोल्लू में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करने पहुंचे अपने खुद के विधानसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया खिलाड़ियों को देख करके खुद को बैटिंग और बॉलिंग करने से नहीं रोक सके। उन्होंने मैदान के पिच पर उतारने की ठानी और बल्ला लेकर बैटिंग करने को तैयार हो गए। कोट पहने हुए मंत्री डॉक्टर डहरिया को पिच पर एक बल्लेबाज के रूप में देखकर वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों को भी कौतूहल सा था, मंत्री बॉलिंग का सामना कर पाएंगे या नहीं। आखिरकार जैसे ही बॉलर ने बॉल फेंकी, मंत्री डॉक्टर डहरिया ने अपना बल्ला उठाकर घुमाया और पहली बॉल में बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। पहली बॉल में चौका लगाने के बाद उन्होंने अपनी शानदार पारी जारी रखी और 1 ओवर में 4 चौके लगा डाले। रायपुर विधायक विकास उपाध्याय पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंडित आरडी तिवारी स्कूल को अपग्रेड करके अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रूप में बड़े स्तर पर विकसित करने, लंबित कार्यों को 15 दिवस के अंदर पूर्ण करने और निगम आयुक्त सौरभ कुमार के साथ स्कूल परिसर में पहुंचकर पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण करके स्कूल स्टाफ से लेकर संपूर्ण जानकारी लेने को लेकर के निरीक्षण किया। स्कूल के संपूर्ण तैयारी के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भव्य समारोह आयोजित करके विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में स्थित पंडित आरडी तिवारी स्कूल राजधानी का सबसे बड़ा कैंपस है, जिसे अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में पूर्ण विकसित करने को लेकर बड़े स्तर पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं।
आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर जिले में हिंदी स्कूल को अपग्रेड करके स्वामी आत्मानंद जी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल अपग्रेड किया गया। उसी से जुड़ा हुआ पश्चिम विधानसभा के आरडी तिवारी स्कूल में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है। मैं आज नगर निगम कमिश्नर जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक एक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ग्राउंड कैसे होगा, लाइब्रेरी से लेकर कैंटीन से लेकर खेल ग्राउंड से लेकर सभी चीज़ की सुविधा उनको इस स्कूल के सरकारी स्कूल के माध्यम से मिलने जा रही है। कोंडागांव जिले में पुलिस ने मात्र 24 घंटे में हत्या का खुलासा करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 3 जनवरी को एक 60 वर्षीय महिला की मौत हुई थी, जिसके बाद मृतका का बेटा अंतिम संस्कार करने जा रहा था। तभी मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की और बेटे के ऊपर संदेह होने लगा। जांच में पता चला कि मृतका और उसका बेटा शराब के आदी थे। अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था। पढ़ाई से पूछताछ के बाद बेटे ने अपना जुर्म कबूल लिया। कोंडागांव जिला मुख्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जोहार एथनिक रिजोर्ट के सामने नव वर्ष मिलन समारोह व कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मिलन समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरण मई नायक शामिल हुई। वहां कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को शॉल भेंट करके सम्मानित किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई। इसी दौरान नव वर्ष मिलन समारोह में कोंडागांव के विधायक व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कार्यकर्ताओं के साथ गाने की धुन में थिरकते नजर आए। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।